अहम खबर ये है कि मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरबा और मुबैना खुफिया बातचीत सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते साफ देखा जा सकता है। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान के प्रीमियर और दुश्मन कंट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम आज रोहित शर्मा है और आप आज रॉ के एजेंट डिक्लेयर हो गए हैं, जो हमने बिल्कुल छुपा के बात रखी हुई थी अब तक। आज डिक्लेयर कर दी उन्होंने कि आप रॉ के एजेंट हैं। पता नहीं था, आज सारा डिक्लेयर हो गया। तो मुझे भी गर्व है कि मैं आज एक ऐसे दोस्त के साथ बैठा हूँ जो पाकिस्तान को हिला के रख दिया उसने आज। लेकिन जो मेरा नाम वहां पर पॉपुलर हुआ था वो इसलिए था क्योंकि मैंने कोई कि इसमें जो रॉ वाले हैं दो वेरी एक्टिव कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, इनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश के लिए हर मुमकिन वो नमस्कार दोस्तों, ये रोहित भाई साहब को तो आपने कई बार देखा होगा। वो कई बार पाकिस्तानी मीडिया में जाकर या फिर कहे कि फीसा खान के शो पर जाकर अच्छी खासी धज्जियां उड़ाते थे। आज उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और उनकी फुटेज हम कई बार दिखाते भी है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का एक यूट्यूबर जो होगा शायद कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता होगा। अब जरा डिफरेंस देखिए इंडिया और पाकिस्तान में, कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जितना चाहे बोलते हैं, तो खास करके बीजेपी गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी। आपको जितना, सिवाय कि आपकी फंडिंग बाहर से आ रही है, सिवाय कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर इवन इंडिया को भी क्रिटिसाइज कर दो ना, तो भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, आपको बाहर चले जाना पड़ेगा, फिर जाकर आप कुछ बोल पाएंगे। अब वहां का एक यूट्यूबर था जो बाहर गया और उसने फिर हमारे जो रोहित भाई साहब है, रोहित शर्मा जिनका नाम है, जिनके सर पर बाल नहीं है, उनसे बात की और बस वो जो भाई साहब थे जो बाहर चले गए हैं, वो भगोड़ा देशद्रोही, मतलब पाकिस्तान के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और रोहित भाई साहब रो के एजेंट बन गए हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो रॉ वाले हैं दो वेरी एक्टिव कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, इनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश के लिए हर मुमकिन वो कदम उठा रहे हैं। और वो तो सर देख रहे हैं ना ब्रिगेडियर साहब के कौन इस तरह से रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहा है, फौरी तौर पर उसके पास पहुंचना, उसको फिर बारात देना, उसके साथ इंगेज होना। और उसका ये चीज़ नज़र भी आ रहा है कि यूके में बैठकर एक यूट्यूबर आदिल राजा वो जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है। ये गुफ्तगू नाज़रीन क्या हुई है, आइए आपको ये गुफ्तगू पहले सुनवाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे, तुम तो ISI के। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, मेरे पास नहीं। मैं नंबर देता हूं, ठीक है? नंबर देता हूं, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है? उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म। और दुश्मन कंट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम आज रोहित शर्मा है और आप आज रॉ के एजेंट डिक्लेयर हो गए हैं, जो हमने बिल्कुल छुपा के बात रखी हुई थी अब तक। आज डिक्लेयर कर दी उन्होंने कि आप रॉ के एजेंट हैं। और अजीत डोवाल जी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है वहां पे कि अजीत डोवाल जी के साथ आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप उनकी सीधी बातचीत तो आपकी होती रहती है। तो आपको सैल्यूट सर, आप इतने बड़े अजीत डोवाल जी के साथ आपकी सीधी बातचीत है, हमें भी पता नहीं था, आज सारा डिक्लेयर हो गया। तो मुझे भी गर्व है कि मैं आज एक ऐसे दोस्त के साथ बैठा हूँ जो पाकिस्तान को हिला के रख दिया। उसको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई आपने जो ISI है उसकी इतनी बड़ी मदद करी है कि जो वो एक साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कारण इमरान खान अब टांगा जाएगा। तो ये आपको खुशी होनी चाहिए। आपको इस बात का दुख क्या है कि भाई मुझे कोई रॉ की मेरी कोई के साथ मैंने बात करी है, आप मुझे प्रूफ दिखाइए, या आदिल के साथ कोई बात करी है उसका प्रूफ दिखाइए। आपको प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ यू आज दुश्मन मुल्क जो है हमारा वो बिजी हो गया एंड आपने वहां की लंका जला के रख दी।
यस, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ। इस तरीके से वो आईएसआई के खिलाफ एक कैंपेन प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी पहले से भी टारगेट रही है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और स्पेशली देखें कि जो यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, और वो ऑन द बिहेस्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो मलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को या आईएसआई को कर रहे हैं। और जब बेसिकली देखें ना कि हमें ये चीज समझने वाली बात है कि पाकिस्तान आर्मी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क की। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी का दारोमदार पाकिस्तान आर्मी पे है। और इस पर अगर आप मलाइन करेंगे, इसमें आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप इसमें फेक स्टोरीज इसमें इसमें आपने वीलॉग्स में कर रहे हैं, आप स्कैंडल स्टोरीज बना के डाल रहे हैं, तो इस तरह से आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए एक मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अरे आप इसके जरिए थ्रू आप ये इन्होंने बोला कि आपको बेनकाब करेंगे, बुर्का आप डालते नहीं, सिर के ऊपर बाल नहीं, अब पता नहीं कौन सा इन्होंने बेनकाब करना है इन्होंने आपको। और ये उन्होंने ये भी बोला है कि रेगुलरली आता रहेगा और इसकी तह तक वो जाएंगे कि रोहित शर्मा ने हमारे कंट्री के अंदर दंगे कराने की कोशिश करी, उग्रवादी जो गतिविधियां हैं उसको करवाने की कोशिश करी। रोहित शर्मा इतना बड़ा राह का एजेंट है कि वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रखा उसने। और जितने भी अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वो मुझे लगता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई तार जुड़ी होगी, तभी वो ऐसे मुझे ऐसा लगता है उनकी ट्वीट्स के साथ कि जितने भी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं, और मैंने भी देखा कई बार, मैं आईएसआई का काम थोड़ा आसान कर देता हूँ क्योंकि मैं दोस्त बहुत अच्छा हूँ आपका, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि 3-4 दिन के लिए आप गायब होते थे। मैंने कभी पूछा भी आपको कि आप कहाँ हैं, तो आपने बताया नहीं मुझे। तो मैं आज आईएसआई को बताना चाहता हूँ कि वो जो दिन है वो मेरे से पता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से दिनों में गायब थे। हो सकता है उस वक्त पाकिस्तान जाकर काम करके वापस आ गए हो। अच्छा, ये वही आदिल राजा हैं जो आपके सपूत हुआ करते थे, जिसको करते थे आप लोग वहीं पे इस्लामाबाद में बिठा के। उस आदिल राजा को आपने कितना टॉर्चर किया है, उसको, उसकी माँ तक को परेशान किया, पूरी माँ को। कौन करता है? उसकी माँ तक को परेशान किया, और अब आपने गंद मचा दिया। आज में से एक बात है, मैं खुद हैरान हूं कि ठीक है बढ़िया, मैं चैलेंज करता हूं, आइए आप आइए, सामने आइए, पूरा का पूरा वो लेके आइए ना, आप सब पूरा का पूरा ऑडियो क्लिप दे डालिए ना, पूरा ऑडियो। ये काट काट के क्यों डाला है? रोहित शर्मा जी, रोहित भाई, हमें क्या जरूरत पड़ी है भाई? हमें सबको पता है कि आप आज तो हमें पता लग गया कि आप राह के एजेंट हैं और अजीत डोभाल जी के साथ डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप है। पहली बात ये उजागर हो गई है। दूसरा कि आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आपने एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी रियासत को आपने हिला के रख दिया। तीसरा, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर द ग्रेट इमरान खान की फ्यूचर भी आपने अपनी शाही से, अपनी एक ऑडियो से आपने लिख दी है। आपको अपनी पावर के ऊपर थोड़ा गर्व होना चाहिए आज की डेट में कि भाई आए रोहित शर्मा, जो कुछ भी करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है।